उधर संभल का कल्की धाम जल्द ही बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। धाम का शिलान्यास फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान किया था, जिसके बाद यहां निर्माण कार्य प्रगति पर है। लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही अनुयायियों का भी उत्साह ये बताने के लिए काफी है कि धाम के निर्माण के बाद संभल आध्यात्म के फलक पर चमकने को तैयार है। ऐसे में भगवान कल्की के जयंती समारोह में इस दौरान मौके पर कल्की धाम की अलग ही रौनक देखने को मिली है। देखिए इसी को लेकर ये स्पेशल रिपोर्ट। धार्मिक फलक पर संभल चमकने को तैयार, कल्की धाम तेजी से ले रहा आकार। भगवान कल्की की भक्ति में डूबे भक्त। अब धाम पूरा होने का सबको इंतजार। मौका था संभल के कल्की धाम में भगवान कल्की की जयंती का, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान हुए, भगवान कल्की की पूजा हुई, हवन पूजन हुआ और फिर भक्तिमय माहौल को और ज्यादा अलौकिक बनाया कलाकारों ने, जिन्होंने श्री कृष्ण के भजनों पर ऐसी प्रस्तुति दी जिसे यहां पहुंचे समस्त लोग भक्ति रस में सराबोर हो गए। धार्मिक अनुष्ठान के बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के यज्ञ में भी आहुति दी गई और पीएम मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन के नाम पर पौधा लगाया गया। इस मौके पर मशहूर गीतकार संतोष आनंद ने अपने गीतों से समा बांध दिया। भगवान कल्की के रूप में कलयुग में संभल में अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा हुआ है। जहां भगवान अवतार लेंगे, उनके अवतार से पहले उनका धाम बन जाए, ये हमारा संकल्प था। 18 वर्ष से ये संघर्ष चल रहा था, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने 19 फरवरी को आके श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया, पूरे विश्व में एक मैसेज गया। कल्की का मतलब है कली का हरण करने वाला, अंधकार का हरण करने वाला। तो गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है और तमाम प्रकार का जो अधर्म आज देश और दुनिया में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के जो हालात हैं, उनके लिए कल की अवतार होना ज़रूरी है। तो जहाँ कल की भगवान अवतार लेंगे, वहाँ उनका धाम बन रहा है। आज हमने एक पेड़ माँ के नाम, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो प्रधानमंत्री जी का अभियान है, हमने एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान को पूरा समर्थन देते हुए 108 वृक्ष कल्की धाम में आज लगाए हैं। 108 पेड़ लगे हैं। 5 साल तक हम 1.25 लाख पेड़ पूरे देश में लगाएंगे। और पहला पेड़ माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता श्री हीराबेन जी को समर्पित किया है। मैंने भी अपनी माँ की स्मृति में पौधा लगाया। सारे लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि सब अपनी माँओं के सम्मान में, माँ की याद में, जिनकी माँ हैं उनके सम्मान में एक एक पेड़ इस देश को समर्पित करें, भारत माता को समर्पित। जयंती समारोह में यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने भी शिरकत की। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मंदिरों वाली सरकार है, ये प्रभु के नाम की सरकार है। इसीलिए चाहे वो अयोध्या, श्री अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो या काशी हो या कलिक धाम हो, सभी अलौकिक बनेंगे, सभी बेहतरीन बनेंगे और सभी की सेवा। जहाँ पर विकास होता है, जहाँ हमारे धाम की प्रगति होती है, वहाँ हर तरीके का विकास संभव होता है और लोगों के लिए रोजगार मिलता है। जहाँ एक और चमक धमक बढ़ती है, लोगों के आने जाने के यातायात के साधन बनते हैं, वहीं पर रोजगार के आसार। कल्की धाम का निर्माण तेजी से हो रहा है। ऐसे में धाम की सुरक्षा को लेकर भी कवायद तेज है और इसके लिए वायुसेना के विंग कमांडर और बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल रहे पुष्कर द्विवेदी आगे आए हैं, जिन्होंने वीआरएस को लेकर कल्की सेना बनाई है, जो धाम की सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी। हमारे साथ जो हमारे कमांडर्स हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी के पर्सनल
और सिविलियन देशभक्त जाबाज जनता जो अपने देश और धर्म की रक्षा करना चाहती है, कल को किसी इवेंचुअलिटी में, किसी गृह युद्ध की स्थिति में, देश की आंतरिक या बाहरिक सुरक्षा की स्थिति में वो हमारे देश की सेनाओं से और पुलिस से कंधा मिला करके दुश्मन का जो सामना करना चाहते हैं लोग, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं कल की सेना के माध्यम से कि हमारे सनातन समाज को, भारतीय समाज को सशक्त कर सके। दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड चीज़ अगर हम देखें तो भगवान राम के आने से पहले ही वानर सेना बन चुकी थी। कल्कि धाम का स्वरूप धीरे धीरे निखर रहा है और आने वाले दिनों में ये धाम सनातन की आस्था का बड़ा केंद्र बनने वाला है। ये धाम इसलिए भी खास है क्योंकि विश्व में भगवान विष्णु के कलयुग अवतार का एकमात्र ये धाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।